आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का जो शेड्यूल अभी तक जारी नहीं हो सका, इसका असल मुजरम कौन है और इंडियन टीम को पाकिस्तान आने से किसने रोका है, यह चीज मैं आपको बताऊंगा कि और एक आप जिसके बहुत बड़े फैन फिरते हैं विक्रांत गुप्ता, जो लगेगा आपको ऐसे कि ये पाकिस्तान की बात कर रहा है और पाकिस्तानियों के फेवर की बात कर रखा है, लेकिन ये इंडियन नैरेटिव बेचता है और इंडियन जो नैरेटिव बयानिया है उसको पाकिस्तान मीडिया के ऊपर आकर सेल करता है। और हमारा भी हर कोई ऐरा गैरा जर्नलिस्ट उठकर उसको बुला लेता है पाकिस्तान में आकर या पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर, टीवी चैनल्स के ऊपर, और फिर वो बात पाकिस्तानियों के ब्रेन वॉश किए जाते हैं कि यार बात ऐसे नहीं है, असल में ऐसे है। वो असल कल्प्रेट कौन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये साजिश कोई आज की नहीं है, ये साजिश कब की है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाजमी आपने अपनी ओपिनियन, आपके ख्याल में जो चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल अभी तक जारी नहीं हो सका, इसका असल जो कल्प्रेट है, असल जो मुजरम है वो कौन है, आपने भी अपनी राय देनी है। एक बात मैं आपको बता दूं कि इंडिया ने आज नहीं, इंडिया जैसे मैंने पहले एक वीडियो में आपको बताया था 2021 में जब रमीज राजा चेयरमैन पीसीबी थे, उस वक्त इंडिया ने पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी होस्टिंग जो राइट्स दिए गए थे उसकी हमायत की थी। उसके बाद पाकिस्तान ने जब सिक्योरिटी प्लान दिया था इंडिया को, इंडिया ने उसको एक्सेप्ट किया था। उसके बाद जब पाकिस्तान ने बजट दिया, इंडिया ने उसको एक्सेप्ट किया है। लेकिन उसी वक्त एक वीडियो विक्रांत गुप्ता ने स्पोर्ट्स तक का एक चैनल है उसके ऊपर अपलोड की है, जिसको 5 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। उसमें हरभजन सिंह जो बार बार बकवास करता है पाकिस्तान के बारे में, और पाकिस्तानियों ने इसको फ्री की शॉपिंग करवाई थी, खाने के पैसे नहीं लिए थे, इतनी इज्जत दी थी इस बंदे को। उसकी वीडियो 2 साल पहले ये दोनों कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा जब पाकिस्तान को होस्टिंग राइट मिले थे। तो इसका मतलब ये है कि ये डे 1 से पाकिस्तान आना ही नहीं चाहते थे, और आना नहीं चाहते थे इसका भी 2 मतलब है, आगे मैं आपको बताता हूं। पहले हम बीसीसीआई की बात कर लेते हैं। बीसीसीआई ये कहता है, राजीव शुक्ला, कि इंडियन जो सरकार है, मोदी जो हुकूमत है, वो ये नहीं चाहती कि इंडिया पाकिस्तान जाए, वो एनओसी जारी नहीं कर रहे। जबकि यही सवाल जब उनके दफ्तर खारजा के तर्जुमान से पूछा गया, स्पोक पर्सन से, तो वो ये कहता है कि ये सवाल जाकर बीसीसीआई से पूछो, इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। हमें बीसीसीआई ने बोला है हम इसलिए अपनी टीम को वहां पर नहीं भेज रहे। राजीव शुक्ला जो बीसीसीआई के नायब सदर हैं, वो ये कहते हैं कि मोदी सरकार ने दौराए पाकिस्तान का एनओसी नहीं दिया, इसलिए हम नहीं जा रहे। और बीसीसीआई अपनी बात जो है वो इंडियन हुकूमत के ऊपर डालता है, इंडियन हुकूमत जो है वो डालती है बीसीसीआई के ऊपर। और राजीव शुक्ला ने यह भी बोला है कि हम पीसीबी के साथ बात कर रहे हैं। मोहसिन नकवी ने यह बात कही थी कि अगर तुम्हें कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, हमें लिख कर दो, हमें लिख कर दो, हमें लिख कर दो, हम वो तुम्हारी परेशानी, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ात, रिजर्वेशन दूर कर देते हैं। लेकिन जब आप 2 साल पहले, बल्कि 3 साल पहले जब पाकिस्तान को होस्टिंग राइट मिले हुए थे, उस वक्त से विक्रांत गुप्ता और वीरेंद्र सहवाग और हरभजन सिंह ये सब टीवी के ऊपर बैठ के पूरा इंडियन मीडिया जो है वो ये खबरें चला रहा हो, ये प्रोपेगेंडा फैला रहा हो, ये नैरेटिव बयान कर रहा हो कि हमने पाकिस्तान जाना नहीं है। तो बेटा एक बात याद रखो कि अगर क्रिकेट की तबाही होती है या क्रिकेट के ऊपर कोई आंच आती है, सबसे पहले तुम्हारा रोजगार खत्म होगा, क्योंकि तुम साबिक क्रिकेटर हो। तुम ही क्रिकेट के ऊपर बात करने के मीडिया के ऊपर से पैसे लेते हो। तो जब क्रिकेट होगा भी नहीं तो तुम्हें कोई चैनल के आसपास भी नहीं भटकने देगा। आई समझ। और आगे बात यह है कि ये जो गुप्ता साहब हैं, गुप्ता साहब को हर चौथे दिन पाकिस्तानी टीवी चैनल्स ने लिया होता है ऑन एयर, और जनाब ऐसा लगेगा, अच्छा बात क्या करते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि मतलब बोलेंगे कि इंडिया को पाकिस्तान जाना चाहिए, लेकिन आप बोलेंगे यार देखो विक्रांत गुप्ता तो ये कह रहा है कि इंडिया को पाकिस्तान जाना चाहिए, लेकिन आगे ये बोलेंगे लेकिन इंडिया आएगा नहीं, क्योंकि इंडिया के पास पैसा है, इंडिया के ज्यादा शेयर्स हैं आईसीसी में, तो जाएगा नहीं लेकिन उनको जाना चाहिए। मतलब ये कि पाकिस्तानियों को खुश कर दिया कि जाना चाहिए, और देखो विक्रांत गुप्ता कह रहा है जाना चाहिए, लेकिन साथ में अपना नैरेटिव बयानिया भी भेज दिया कि बीसीसीआई ये मानेगा नहीं, इसलिए पाकिस्तान को बीसीसीआई की बात मान लेनी चाहिए क्योंकि वो ताकतवर है।
अपना बयानिया जो है वो सेल कर देगा और जनाब एंड के ऊपर चाहते हैं कि मुझे पता है क्या फैसला हो चुका है, मुझे पता है ये फैसला क्या हुआ है और मुझे पहले ही पता है क्या फैसला होना है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। तो भाई अगर बताना नहीं है तो फिर ये भी नहीं बताओ कि तुम्हें पता है। तो अब ये जो तुम्हारा पुराना तरीका है वारदात है, बारीक वारदात, कि आप अपना जो मंजर है, जो अपना चूरन है, वो इस तरह से सेल करते हो, वो अब कम से कम सेल नहीं होने वाला, और स्पेशली पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और अगर पाकिस्तान ये इवेंट होस्ट करता और अच्छे तरीके से हर चीज होती तो तुम भी पाकिस्तान आते, तुम्हारी भी रोजी रोटी लगती, सबकी लगती। तो इस वजह से मेरे ख्याल में असल जो कल्प्रेट है, असल जो मुजरम है, ना वो बीसीसीआई है, ना वो आईसीसी है, ना वो इंडियन हुकूमत है, बल्कि ये मीडिया है, ये विक्रांत गुप्ता, हरभजन सिंह और वरिंदर सहवाग जैसे करैक्टर हैं जो साल हर साल से ये नैरेटिव बनाते रहे हैं। और इसकी वजह से हमारे जो इंडियन दोस्त बहन भाई हैं और क्रिकेट फैन है, उनका भी इन्होंने माइंड ये बनाया है, वो नीचे आकर कमेंट्स में आप हमें गालियां भी देंगे कि तुम गलत कह रहे हो। वो लोगों की जो हालत है या वो जो मीडिया को देखकर जो उन्होंने नैरेटिव बना लिया है, वो तो यही बात करेंगे। लेकिन अगर कोई सच्चा इंडियन फैन है, एस.जे. शंकर का दौरा पाकिस्तान हुआ था तो इंडियन सहाफ़ी आ रहे हैं, इस्लामाबाद घूम रहे हैं, लाहौर घूम रहे हैं, खाने खा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और बहुत सारे सिख अभी भी लाहौर में घूम रहे हैं, इंजॉय करें, आप भी आओ। लेकिन आपके नसीब में ये बात कहाँ, क्योंकि आप तो इंडियन मीडिया को सुनते हो, तो आपको तो लगेगा पूरे पाकिस्तान में आग लगी हुई है। ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया जो है उसको आना चाहिए था, आना चाहिए, अभी भी आना चाहिए। और ताकि एक बात अक्सर मैं कहता हूँ, अक्सर मेरा बाहर का चक्कर लगता रहता है, वहाँ पर इंडियन दोस्तों से बातचीत होती है तो मिल के इकट्ठे गप्पे शप्पे लगाते हैं, एक दूसरे के बारे में पूछते हैं चीज़ें, ये वो फलाना फलाना। तो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि अगर कम से कम एक दफ़ा मिल लो, उसके बाद ये फैसला कर लेना कि आगे मिलना है या नहीं मिलना। कम से कम एक दफ़ा मिलो, मिल के अच्छा लगेगा तो फिर मिल लेना, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं मिलना। तो एक दफ़ा आके खेल लो, अगर खेल के अच्छा लगा तो फिर खेल लेना, नहीं लगा तो फिर नहीं खेलना। आप भी इसके बारे में लिखिएगा।